प्रिय साथियों, नमस्कार। आज आप सभी से आध्यात्मिक प्यास को कैसे जागृत करें, हम अपने अंदर आध्यात्मिक प्यास को कैसे जगाएं, इस विषय पर चर्चा करूंगा। हाउ टू अवेकन ए स्पिरिचुअल थ्रस्ट। यदि आप अपने जीवन में सिर्फ धन पद प्रतिष्ठा के लिए प्यासे हैं तो आपका जीवन जो है निरर्थक है। आपके अंदर परमात्मा के लिए प्यास नहीं होना एक बहुत बड़ी जो है खामी है, कमी है। हर मनुष्य को परमात्मा के लिए प्यास होना चाहिए, और यदि आप परमात्मा के लिए प्यासे नहीं हैं तो आप रूट से कट गए हैं, जड़ से कट गए हैं। आपका जीवन एक कटी पतंग है। हर व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है, मोक्ष को पा सकता है, निर्वाण को पा सकता है। इसके लिए सबसे जो बड़ी बात है, आपके अंदर प्यास होनी जरूरी है। आपको पानी की कीमत कब महसूस होती है, पानी आपके लिए मूल्यवान कब नजर आता है? जब आप प्यासे होते हैं। जब तक आपको प्यास नहीं लगती है, आपके सामने से सागर बह रही है, नदियां बह रही है, झरने बह रहे हैं, आप उसके तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। लेकिन जिस समय आप प्यासे होते हैं, आपको पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो आप परमात्मा के लिए प्यासे कब होंगे? जब आपको उसकी जरूरत महसूस होगी। तो हमें अपने अंदर परमात्मा को प्यास कैसे जगाएं, परमात्मा रूपी जल के स्रोत को कैसे ढूंढें, उसके लिए हमें अपने अंदर उस प्यास के केंद्र को ढूंढना होगा। नहीं तो आप तो संसार में पद प्रतिष्ठा, इन सांसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह। लेकिन क्या आपको कभी शांति और आनंद की महसूस हुई? शांति और आनंद को आपने कभी महसूस किया? नहीं। तो जब तक आपके जीवन में शांति और आनंद महसूस नहीं होता है, तब तक आप समझिए कि आपने वास्तविक जल का पान नहीं किया, आपने वास्तविक जल को नहीं पिया। तो आज मैं बात करूंगा कि कैसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्यास को जगाएं। हाउ टू अवेकन ए स्पिरिचुअल थ्रस्ट। यह बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आप हम सभी, कोई भी परमात्मा को पा सकता है, महसूस कर सकता है, और वह अपने अंदर। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है। लोगों को भौतिक और स्थूल वस्तुओं में ज़्यादा विश्वास है और भरोसा है, क्योंकि वह दिखती है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो आपका शरीर दिखता है, यह जो मटेरियल है, यह जो फिजिकल बॉडी है, और जो श्वास जो है नहीं दिखाई देता है, तो क्या श्वास मूल्यवान नहीं है? क्या ऑक्सीजन मूल्यवान नहीं है? हवा नहीं दिखाई देता है, उसको आप और हम सभी महसूस करते हैं, तो क्या उसका मूल्य नहीं है? उसके बिना यह जो हमारा भौतिक शरीर है, जो ये स्थूल शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, वह भी खत्म हो जाएगा, उसका भी मूल्य नहीं है। उसी तरह परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन वह है, वह काफी मूल्यवान है। उससे ज्यादा मूल्यवान कुछ है ही नहीं। तो आइए हम बात कर रहे थे कि अपने अंदर हम आध्यात्मिक प्यास को कैसे जगाएं।
यदि आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपके अंदर आशा से भरा हुआ चित्त होना चाहिए। आशा से भरा हुआ चित्त ही कोई बड़ा अभियान कर सकता है। निराशा से भरा हुआ चित्त कोई भी अभियान नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति क्षुद्र के पीछे, छोटे छोटे चीज़ों के पीछे दौड़ता है और यदि पा भी लेता है तो उससे उसको न कोई संतुष्टि मिलती है, न कोई शांति मिलती है, न कोई आनंद मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति बड़े अभियान की तरफ चलता है उसमें असफल भी हो जाता है। जो परमात्मा की तरफ चलता है और उसमें असफल भी हो जाता है तो अभी उसको काफ़ी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा को, निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन लोगों ने इस पर से आशा और भरोसा ही छोड़ दिया है। एक बार गौतम बुद्ध के भ्राता आनंद ने पूछा कि आप कहते हैं कि सभी को मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन किसी को होता नहीं है, ऐसा क्यों? तो गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद ऐसा काम करो, एक लिस्ट बनाओ और सामने जो गांव है उस गांव में जाओ और जा करके लोगों की इच्छा पूछो कि वे क्या चाहते हैं। आनंद सुबह से लेकर के शाम तक लोगों से पूछता रहा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। किसी ने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, एक बेटा नहीं है, एक बेटा हो जाता तो मेरा वंश चलता। वह उसको नोट किया। किसी के पास गया तो किसी ने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन परमात्मा ने हमें संतान नहीं दिया है, संतान हो जाता तो ठीक हो जाता। किसी के पास गया तो कहा कि काश मैं चिकित्सक हो जाता। किसी के पास गया तो किसी ने धन की चाह की। कोई गरीब आदमी के पास गया तो वह कहा काश मैं धनवान हो जाता। किसी धनवान के पास गया तो वह बोला कि काश मैं गुणवान हो जाता। किसी अनपढ़ के पास गया तो उसने कहा काश मैं शिक्षित हो जाता। किसी गोरे के पास गया तो वह कहा कि काश मैं इससे और गोरा हो जाता। किसी काले के पास गया तो वह कहा कि मैं गोरा हो जाता। इस तरह लोगों की विभिन्न प्रकार की चाहें थी, लेकिन सुबह से शाम तक किसी ने यह नहीं कहा कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मोक्ष को पाना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि किसी के अंदर यह चाह नहीं है कि वह मोक्ष को प्राप्त करे, निर्वाण को प्राप्त करे। सभी इस पृथ्वी पर आते हैं और कोई पुत्र मांगता है, कोई पुत्री मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई जस मांगता है, कोई गरीब है तो अमीर होना चाहता है, कोई काला है तो गोरा होना चाहता है, कोई कुरूप है तो कोई सुंदर होना चाहता है। सभी की यह मांगे रहती है, लेकिन कोई जो है मोक्ष को, निर्वाण को और अध्यात्म को नहीं मांगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी पा सकते हैं, पा लेंगे यह मैं नहीं कहता। तो मित्रों, यदि आप प्यासे हो तो आपको पानी की जरूरत है। यदि आप प्यासे नहीं हो तो आपके सामने से सागर, झरना, नदियां बहेंगी, फिर भी आप उसमें से एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते हो। तो परमात्मा के लिए आपके अंदर प्यास जगनी चाहिए। और प्यास कब जगती है? जब आप दुनिया के सभी प्रकार के मूर्ताओं से थक जाते हैं। आपने देख लिया कि 1000, 10,000 हो गए, 10,000 से 1 लाख हो गए, लाख से 10 लाख हो गए, 10 लाख से 10 करोड़ हो गए, फिर भी हमें शांति और आनंद नहीं मिला।
आप खुद कभी अपने बारे में मूल्यांकन करिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कि क्या आपने इन सभी चीज़ों को पा करके क्या आनंद और शांति को अनुभव किया, और इस पृथ्वी के सभी चीज़ों के पाने के बाद, सभी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी आप आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि आप प्रेम भी पा लेंगे 99.9%, 99.9% भी यदि प्रेम पा लेंगे तो 0.1% परमात्मा से पूरा होगा, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है, बाकी कोई पूर्ण नहीं है। तो हमारी जो यात्रा है, जो मंजिल है, वह परमात्मा है। तो आप सारे दुनिया से थक गए हैं तो एक बार अध्यात्म की यात्रा पर चल कर देखिए, आपको वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति वहीं मिलेगी। बाकी तो सारी जो चीज़ें हैं वह एक तरह का खिलौना है जिसमें आप और हम सभी भटक रहे हैं। तो एक बार अपने अंदर परमात्मा को पाने की प्यास जगाइए और आप पाएंगे कि आप हमेशा के लिए उस जल से, उस अमृत से हमेशा के लिए संतुष्ट हो गए। परमात्मा रूपी जल पीने के बाद इंसान को कभी प्यास नहीं लगती है। चलिए मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।